नमस्कार, यूनिजवा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। वैसे तो केबीसी के मंच पर अपनी प्रतिभा के बल पर कई प्रतियोगी आए और लाखों करोड़ों जीतकर मंच से विदा हुए। वैसे तो केबीसी के मंच तक पहुंचने के लिए लोगों को कड़ी परिश्रम करनी होती है, तभी वो इस मंच तक पहुंच पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे प्रतियोगी के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने केबीसी के मंच तक पहुंचने के लिए तो कड़ी मेहनत करी ही, लेकिन वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में कितना संघर्ष कर रही हैं, उनकी ज़िंदगी की कहानी कितनी मार्मिक है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो जब अपनी कहानी सुना रही थी तो इस बीच वो फूट फूट कर रोने लगी और अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर से केबीसी के मंच से ही अपनी दरिया दिली का परिचय दिया। वो मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल केबीसी 16 के हालिया एपिसोड में हॉट सीट पर अन्नू कुमारी पहुँची। जी हाँ, जैसे ही अन्नू हॉट सीट पर पहुँची, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया, अभिनंदन किया। उसके बीच अन्नू जैसे ही मंच पर पहुँच रही थी, वह बेहद ही मुस्कुराते हुए नज़र आ रही थी, जिसे देखकर अमिताभ बच्चन ने उनका नामांकन भी कर दिया। सदी के महानायक ने कहा कि अब आ रही हैं हंसमुख प्रतियोगी। समझ लीजिए कि बहुत जल्द अमिताभ बच्चन ने उन्हें परख लिया और उनका नामांकन भी कर दिया। लेकिन उनकी हंसी के पीछे कितने दर्द छुपे हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो अनु ने केबीसी के मंच से अमिताभ बच्चन से साझा किया है। जी हाँ, अनु जैसे मंच पर पहुँची, उन्होंने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इसके साथ साथ उनके हमेशा स्वस्थ रहने की कामना भी की। उन्होंने कहा कि सर, आप तो बहुत अधिक ही फिट हैं, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा इसी तरह से और भी ज़्यादा स्वस्थ हों और नई नई फिल्में लेकर हम लोग के बीच आते रहें और हम लोग उसका आनंद उठाते रहें। यह सुनकर अमिताभ बच्चन बेहद ही खुश हुए। उन्होंने भी अन्नू के बातों का जवाब दिया और उन्होंने अन्नू को भी नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए शुक्रिया कहा। जी हाँ, उसके बाद दोनों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ और खेल भी शुरू होता है। लेकिन खेल के बीच में ही अन्नू ने अपने जीवन के संघर्ष की कहानियां सुनानी शुरू कर दी, जिसे सुनकर अमिताभ बच्चन बेहद उदास नज़र आए और अन्नू ने वहाँ बैठे दर्शकों को भी माहौल वहाँ का बेहद गमगीन कर दिया। दरअसल अन्नू ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनानी अमिताभ बच्चन से शुरू कर दी। अमिताभ बच्चन ने जैसे ही अन्नू को उनकी ज़िंदगी के लिए आशीर्वाद दिया और उनके यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद दिया और उनके संघर्ष को जो है अमिताभ बच्चन ने संघर्ष की कहानी को शुक्रिया कहा और बेहद ही सहनशील और साहसी लड़की बताया। उसके बाद अन्नू ने वहाँ पर रोना शुरू कर दिया। अन्नू मंच पर फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद अमिताभ बच्चन अपने चेयर से उठे और अन्नू को गले लगा लिया। और उसके बाद यह जो सीन है, यह देखकर वहाँ बैठे दर्शकों ने गमगीन माहौल में ही जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी और माहौल वहाँ का बेहद ही गमगीन हो गया। उसके बाद अन्नू ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनानी शुरू की, जो बेहद मार्मिक है। अनु ने बताया कि वह बेहद गरीब घराने से आते हैं और वो सीए की पढ़ाई करना चाहती हैं, कर रही हैं और वह सीए बनना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि उनकी माँ घर घर जाकर काम करती हैं और उनका भाई किराना स्टोर में काम करता है। वह डिलीवरी बॉय के साथ साथ कैशियर का काम करता है और बेहद कठिन परिश्रम करके माँ और भाई उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ चाहती हैं कि अनु सीए बने। इसके साथ साथ अनु ने बताया कि उनके ऊपर 5-6 लाख रुपए का कर्ज है और उनकी माँ कई बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन इलाज के पैसे नहीं जुट पाते हैं। यह सुनकर अमिताभ बच्चन बेहद उदास नज़र आए। वहाँ बैठे दर्शक भी उदासी से सिर्फ उनके चेहरे देख रहे थे। जी हाँ, उसके बाद अनु ने बताया कि सर, बचपन से लेकर के आज तक मेरी माँ ने मुझे
टिफ़िन बनाकर नहीं दिया, लंच बनाकर नहीं दिया। यह सुनकर अमिताभ बच्चन बेहद मायूस हुए और अन्नू भी एक बार फिर से रोने लगी। फिर अनु चुप होती हैं, उसके बाद कहती हैं कि मेरे माँ के पास इतना वक्त नहीं है कि वो मुझे कभी लंच बना कर दें, लेकिन हमारी इच्छा है सर कि मैं सीए बनूं, उनके सपने को साकार कर पाऊं और जितना भी कर्ज है वह मैं चुका पाऊं और अपनी माँ को आराम दे पाऊं, अपनी माँ को सारा काम छोड़वा के उन्हें घर में आराम से रख पाऊं। इसके साथ साथ अनु ने कई ढेर सारी कहानियां जो है अमिताभ बच्चन से शेयर करी। उनकी पढ़ाइयों में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, उन सभी परेशानियों को उन्होंने बिग बी से शेयर करी, जिसे सुनकर अमिताभ बच्चन बेहद मायूस नज़र आए। इस बीच खेल भी जारी था। अनु लगातार अपनी सवालों का जवाब देती हुई नज़र आ रही थी, शानदार खेल दिखा रही थी। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने अनु के संघर्ष की कहानी को सुनते हुए लगातार उनकी तारीफ कर रहे थे और उनसे दर्शकों को सीख लेने की भी सलाह दे रहे थे। और वाकई अनु ने जो किया है, अनु जो कर रही हैं, वह वाकई धन्यवाद की पात्र हैं। उन्हें हर कोई आज धन्यवाद दे रहा है, वो ऐसा काम ही कर रही हैं। उन्होंने अपने दिल में इस बात को गड़ा लिया है कि उन्हें अपनी माँ की इच्छा पूरी करनी है और इसलिए वह कड़ी मेहनत कर रही हैं। सीए बनने के लिए वह लगातार परिश्रम कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं और उस मेहनत के पीछे उनके माँ और उनके भाई की कड़ी मेहनत है। जी हाँ, मैं आपको बताते जाऊं कि अनु 12,50,000 रुपये के सवाल के पर पहुंच गई थी और उनका जवाब वो दे सकती थी, लेकिन वो नहीं दे पाई। अगर वो दे देती तो आज 12,50,000 रुपया वो जीत जाती और उनके ऊपर जितना कर्ज है उनके घर पर वह चुका दिया जाता और शायद उनकी माँ का इलाज भी हो जाता, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। 12,50,000 रुपया के लिए जो उनसे सवाल पूछा गया था, उस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाई, गलत जवाब दिया, जिसकी वजह से वह 3,20,000 रुपये के तक ही जीत पाई और वहाँ से वह मायूस होकर वापस चली गई। वह जब वापस जा रही थी तो भले वो अंदर से मायूस नज़र आ रही थी, लेकिन चेहरों से वह मुस्कुराती हुई नज़र आ रही थी। हंसमुख चेहरे के साथ वह मंच पर आई थी और हंसते हुए चेहरे के साथ ही वह मंच से चली गई। हालांकि अमिताभ बच्चन को भी उनका 12,50,000 रुपया ना जीतने का बहुत तकलीफ़ हुई, दर्शकों को भी तकलीफ़ हुई, हम सबको भी तकलीफ़ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें मुस्कुराते हुए वहाँ से विदा किया। तो यह एपिसोड मुझे लगता है कि इस साल का बहुत ही शानदार एपिसोड है। अन्नू की कहानी बहुत मार्मिक है। अन्नू के संघर्ष को हम सब को भी जानना चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि अन्नू जो आज मुस्कुराती हैं, हंसती हैं और लगातार सीए बनने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं, इसके पीछे क्या कहानियाँ हैं, क्या राज है, यह हम सब को भी जानना चाहिए। अन्नू को हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं और यहाँ तक पहुँचने के लिए, अपनी संघर्ष की कहानी को बताने के लिए धन्यवाद भी। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी माँ जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और वो जल्द से जल्द सीए बन जाएं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब यह याद रखें। धन्यवाद।